बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनऑर्गेनिक में हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड द स्ट्रक्चर विच इज़ कंसर्न विद द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से पार्टिकल या न्यूक्लियॉन्स जो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी को डिटरमिन करता है, और इस इंस्टेबिलिटी के नतीजे में कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि चेंज ऑफ वन न्यूक्लियस टू एन अदर जो है अदर न्यूक्लियस, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें दो जो है हमारे पास जो है मेथड्स हैं जिसमें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पहला है रेडियो एक्टिविटी और दूसरा है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेडियो एक्टिविटी इमिशन ऑफ रेडिएशन है जिसके रिज़ल्ट में एक एलिमेंट एक न्यूक्लियस जो है वो ऑटोमेटिकली रेडिएशन इमिट करके दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें एक न्यूक्लियस जो है वो दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन जो है ये अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। केमिकल बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटता है, बनता है। इसमें जो है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जिसके रिजल्ट में जो है वो मिलियंस ऑफ केमिकल्स जो है वो बनते हैं। तो लेकिन इसमें न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है। न्यूक्लियस जो है वो इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज़ होती है वो यूजुअली बहुत लेस अमाउंट में होती है, और वो इतनी नहीं होती कि वो न्यूक्लियस को या न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सके। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियॉन्स जो है उनका नंबर चेंज होता है। न्यूक्लियॉन्स में मेन हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। तो इनका नंबर जब चेंज होता है तो न्यू न्यूक्लियाई जो बनता है, और इसमें जो हीट लिबरेट होती है वो ट्रिमेंडस अमाउंट में होती है। इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट जब लिबरेट होती है तो मीन्स कि जब केमिकल रिएक्शन है तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है कि वो उसके जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको ईजिली जो है वो ब्रेक ऑफ कर सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की दो मेन हमारे पास एरियाज़ हैं, एक है रेडियो केमिस्ट्री और दूसरा रेडिएशन केमिस्ट्री। रेडियो केमिस्ट्री की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव एटॉमिक स्पीशीज़ के साथ डील करती है। कौन कौन सी जो है एटॉमिक स्पीशीज़ या न्यूक्लियर स्पीशीज़ हैं जो कि रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। रेडिएशन केमिस्ट्री की बात करें तो रेडिएशन जहाँ कहीं पर यूज़ की जाती है उसका केमिकल इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो रेडिएशन केमिस्ट्री कहलाता है। तो रेडिएशन केमिस्ट्री इज़ केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन वाइल इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। और ये सिस्टम जो है केमिकल सिस्टम भी हो सकता है, बायोलॉजिकल सिस्टम भी हो सकता है। तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं रेडिएशन केमिस्ट्री की। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो अब इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है इसमें पहले भी हमने बात की तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और ये एनर्जी दो फॉर्म में हमारे पास है, अनकंट्रोल्ड फॉर्म में एंड कंट्रोल्ड फॉर्म में। अनकंट्रोल्ड फॉर्म में एटॉमिक बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब की फॉर्म में जो कि जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो जाती है। और अगर इसी एनर्जी को हम कंट्रोल कर लें तो ये हमारे पास एक अनलिमिटेड जो है स्टोर हाउस है एनर्जी का। ये हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी की एज है, और जिसे हम जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डिस्ट्रॉय ले सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास जो है ये एक परमानेंट जो रिस्क है या एक परमानेंट आप कह लें कि एक फियर है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है वो इतने पावरफुल हैं कि कुछ बॉम्ब्स जो हैं वो पूरी वर्ल्ड को एनिहिलेट कर सकते हैं। तो गुड और वर्स्ट दोनों केसेस में जो है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट इज द टर्म रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बेकरल ने फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी जो है उसे डिस्कवर किया और फोटोग्राफिक प्लेट्स को ब्लैक पेपर में रैप करके उसने यूरेनियम साल्ट्स के पास रखा। तो कुछ दिनों बाद फोटोग्राफिक प्लेट्स जो थी वो उन पर फोगिंग जो थी वो हुई थी। तो उसने डिस्कवर किया कि यूरेनियम साल्ट से कुछ ऐसी रेज जो है वो निकली हैं जिन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को इफ़ेक्ट किया। इस फिनोमिना को उसने रेडिएशन का नाम दिया और ये फाइंड आउट किया कि रेडिएशन जो है ये एयर की आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती है और रेडिएशन पे कोई भी फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, केमिकल इन्वायरमेंट है, मींस के रेडिएक्टिव एलिमेंट किस केमिकल स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आयनिक फॉर्म में या कोवलेंट फॉर्म में है, ये कोई भी पैरामीटर्स जो हैं वो इस पर इफ़ेक्ट नहीं होते। ये एक इनेट बिहेवियर है रेडिएशन और ये हर सर्कमस्टांसिस में होता है। तो रेडियो एक्टिविटी को हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट विच एग्जिबिट दिस बिहेवियर इज़ नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हेनरी बेकरल के बाद मैरी और पेरी क्यूरी ने इस सिलसिले में बहुत से जो है वो एडवांसमेंट की, यूरेनियम के डिफरेंट साल्ट जो है, यूरेनियम ऑक्साइड जो है उस पर वर्क किया और 2 न्यू रेडिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर की जो कि यूरेनियम से ज़्यादा पावरफुल थी और ये एलिमेंट्स पोलोनियम और रेडियम के नाम से जानी गई। तो फर्दर इसके बाद जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एडवांसमेंट का दौर जो है वो शुरू हुआ।